Hello friends, welcome to Cherish to Learn. So today we will discuss top 200 quality MCQ. So already we have completed six part, that is 120 questions. So today we will discuss 20 more questions. So let's start the class. The first question is the function of estimate committee include. The estimate committee function कौन हमें देखिए to suggest alternative policies to bring out efficiency and economy in administration, to see that expenditure conform to the authority which governs it, to examine whether money is well laid out within the limit of policy implied in the estimates, or to suggest the form in which estimates shall be presented to the parliament. तो estimate committee ର କାମ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା। estimate committee କ'ଣ କରିଥାଏ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଇଛି କ'ଣ to suggest alternative policies to bring out efficiency and economy in administration ଦେଇଛି। तो ये स्टेटमेंट टा ठीक अछि, ये स्टेटमेंट टा ठीक अछि। तार अछि कोन ना टू सी दैट द एक्सपेंडिचर कन्फर्म द अथॉरिटी व्हिच गवर्न्स इट, एटा भूल अछि। टू एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट, ये स्टेटमेंट माने ठीक अछि। देन टू सजेस्ट द फॉर्म इन व्हिच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, एटा माने ठीक अछि। आंसर कोन हो ना 1 3 4 हैला आंसर। The estimate committee काम कौन है ना suggest alternative policy to bring out efficiency in economy and administration होइबो, examine whether the money laid out within the limit of policy implied in the estimate, and suggest a form in which estimate shall be presented to the parliament। तो आंसर है कौन 1 3 4 है आंसर। तो जदि estimate committee हमें देखिबा, estimate committee केबे हितला ना estimate committee हितला केबे 1921 रे हितला। estimate committee केबे हितला 1921 रे। तो टोटल केते रहउछन 30 मेंबर रहिबे, 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा ओनली लोकसभा रो यार मेंबर हेबे, एस्टिमेट कमिटी 30 मेंबर रहिबे। एंड तांकर टेन्योर केबे केते रहइबो 1 ईयर रहइला टेन्योर, प्रति 1 ईयर रे से माने भाबे। एंड कोन होबो ना स्पीकर अपॉइंट, चेयरमैन को के अपॉइंट करे स्पीकर करिवे एमंग द मेंबर। एंड नोट कोन हला फंक्शन कौन अच्छी एग्जामिन एस्टिमेट इंक्लूड देखले हम फंक्शन कौन सब रहिला यार। तो 30 मेंबर ऑल मेंबर आर कौन टेकन फ्रॉम लोकसभा एंड नॉन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम राज्यसभा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी इंक्लूड कौन। द बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंडेशन कौन थिला हम देखिबा। ओपन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायत राज अफेयर, genuine transfer of power and responsibility to Panchayat Raj institution, constitutional protection for Panchayat Raj अछि, district collector should be the chairman of Jilla Parishad अछि, Panchayat Samiti to be the executive body अछि। तो आंसर कौन हबो कोटा करेक्ट रहउछि। ओपन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायत राज एटा कहि नथिला बलवंत राय मेहता कहले भूल हबो एटा। तर हला genuine transfer of power and responsibility to Panchayat institution ठीक अछि। तर रहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ पंचायत राज भूल अछि एटा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद ठीक अछि। पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो आंसर कोन हो 2 4 एंड 5 हैला। आंसर हैला कोन 2 4 एंड 5। आंसर हैला कोन 2 4 एंड 5। तो बलवंत राय मेहता कमिटी कोन हैला तो बलवंत राय मेहता कमिटी कौन कहथिला ना पंचायत समिति शुड बी ए एग्जीक्यूटिव बॉडी एटा कहथिला। हम देखले पंचायत समिति शुड बी ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। तबर गिवन बिलो कोन हैछि ना रिकमेंडेशन कोन रहिला ना पंचायत एस्टैब्लिशमेंट 3 टायर पंचायत राज सिस्टम कहथिला। एटा कोन कहथिला ना 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, 3 टायर पंचायत राज सिस्टम मेजर कहथिला। तर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन आसे एटा विलेज लेवल है। पंचायत समिति लेवल कौन हो ना इनडायरेक्टली हो पंचायत समिति लेवल हो। पंचायत समिति एंड जिला परिषद है। तो इनडायरेक्टली कोडे है इनडायरेक्टली पंचायत समिति आउ जिला परिषद रे इनडायरेक्टली एटा है विलेज लेवल है डायरेक्टली। तर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन हो चेयरमैन ऑफ जिला परिषद हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो कौन चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद। पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी हो।
तापर कंसल्टेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव सुपरनेटिव बॉडी हबो कि जिला परिषद को कहला कंसल्टेटिव कोऑर्डिनेटिव एंड सुपर कोऑर्डिनेट कहला। तापर सफिशिएंट रिसोर्स कोन टू बी अवेलेबल द डेमोक्रेटिक बॉडी पे कोन सफिशिएंट रिसोर्स रहबो फाइनेंशियल जोडा बॉडी रहला कोन जिला परिषद पंचायत राज पंचायत समिति। तर इलेक्शन शुड बी कोन 5 वर्ष थरे इलेक्शन इलेक्शन केमिति हो 5 वर्ष थरे 5 इयर्स एक कथा मध्ये कहथिला। देन देखिबा which of the following statement is correct is incorrect। adjournment means interruption in normal business of assembly ठीक अछि statement टा। that prorogue means कोन end of assembly नु end of session end of assembly नु end of session हबो। तो ए statement टा अछि wrong एटा हला wrong हला। तर dissolution means end of assembly prorogation means end of session of the assembly। तो एटा आंसर मध्ये अछि एडी तो बी टा हला incorrect। तो which of the following are compulsory provision of 73rd amendment act of पंचायत राज। तो 73rd amendment act जोटा थिला पंचायत राज रो तार कोन कोन सब प्रोविजन थिला देखिबा हम। तो एटा कोन दैछि ना इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ले कहथिला। इनडायरेक्ट इलेक्शन ये स्टेटमेंट टा ठीक अछि। विलेज लेवल ले हबो डायरेक्टली द फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एटा मध्ये ठीक अछि। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेस पे नथिला एटा कोन एससी आउ एसटी। तापर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू एमपीस एंड एमएलए इन पंचायत राज एटा मध्ये भूल थिला। तो आंसर कोन हला 1 एंड 2 हबो आंसर हला 1 एंड 2। तापर अछि consider the following statement about municipal corporation। तो municipal corporation में नहीं को statement है करो। They are established in the state by the act of concerned state legislature। They are established in union territories by order of chief administrator। They work under directly control supervision of state government। Their deliberative functions are separated from executive function। तो यार देखिए आंसर कौन होगा कौन which of the statement are correct अच्छी। तो दे आर एस्टाब्लिश इन द स्टेट बाय द एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर ठीक अछि। ओडिसा रे जो असेंबली अछि पांचटा हमर अछि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो ओडिसा स्टेट गवर्नमेंट ही रिकॉग्नाइज करबो थ्रू ओडिसा स्टेट लेजिस्लेचर। तब दे आर एस्टाब्लिश इन यूनियन टेरिटरी बाय द ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भूल अछि एटा। तब अछि दे वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ठीक अछि। दे आर डेलिबरेटिव फंक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन ठीक अछि एटा। आंसर कोन हला 1 2 आंसर हला कोन 1 3 4 1 3 4 हला आंसर। तर which of the following is not correct about cantonment board कोन हला it is created by executive resolution। तो it is created by कोन देछि ना executive resolution। तो एटा स्टेटमेंट कोन ए स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट अछि। एटा के करथाय ना डिफेंस मिनिस्ट्री करथाय डिफेंस मिनिस्ट्री करथाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें under which of the following condition the UPSC can serve the need of a state when requested by president when requested by governor with approval of parliament with the approval of president or with the approval of concerned state legislature। तो यूपीएससी कोन होबो ना गोटे स्टेट रो जो कमिशन रहउछ पीएससी जोडा रहउछ स्टेट लेवल तो से जदि न कोन कोनोसी मते एग्जाम कंडक्ट कर परने कि नथबो तो यूपीएससी से क्षेत्र रे कोन एग्जाम कंडक्ट कर परिबो स्टेट पे। तो सेटा केमिति हेबो तार प्रोसीजर कोन रहइबो ना when request by the president request करना when requested by the governor ठीक हेबो with the approval of parliament भूल अछि with approval of president। तो कोन होबो ना requested by the governor होबो with approval of president से क्षेत्र रे कोन होबो ना यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करियो गोटे स्टेट पे। तो आंसर कोन हला तो 2 and 4 हला आंसर। then assessor अछि region अछि। तो a minister at central level can be dismissed by the prime minister। minister at central level can be dismissed by the prime minister एटा स्टेटमेंट रॉन्ग अछि।
प्राइम मिनिस्टर डिसमिस कर परिबे नहीं. ए मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो रीजन टा ठीक अछि. तो आंसर कोन ए एंड आर. ए इज कोन फॉल्स हबो एंड आर इज ट्रू हबो. तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू हबो. तारे नेक्स्ट देखिबा. The Finance Commission facilitates the maintenance of financial balance between union and states in Indian federal system. Reason कौन है ना Constitution of India has given more financial power to the union government. The statement कौन both A and R are true and R is correct explanation of A हो. तो Finance Commission हमें देखिए कितने अच्छी article so is both A and R true है. देखिए the governor is the de jure head of the state administration. ठीक अछि. And chief minister is the de facto head of state administration. So it कौन both A and R is true and R is the correct explanation of A. So the Rajya Sabha has no power to vote on the demand for grant अछि. Reason कौन है ना money bill or finance bill dealing with taxation cannot be introduced in Rajya Sabha. तो एटा कौन हम बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो. राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट. तो रीजन कौन देछि ना मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विथ टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. तो बोथ स्टेटमेंट ठीक अछि किंतु तां भीतर कोनोसी रिलेशन ही नाही. तो देखिबा. तो ए देछि कोन इट इज कमांड इश्यूड बाय द कोर्ट फॉर अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी. तो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करिया पे कोडा इशू करा जाय थे. तो ऑफिशियल ड्यूटी करिया पे कोडा करा जाय थे ना एटा हबो कोन. It is a command issued by the court to public official asking him perform his duty. Official duty हला कोन हबो ना mandamus हो. तो ए हला कोन हबो 2 हला mandamus. Sir, it is issued by a higher court to lower court when the latter exceeds its jurisdiction. तो बी हला कोन ना क्यो वारंटो. बी हला कोन सॉरी प्रोहिबिशन हबो. बी हबो कोन प्रोहिबिशन. तो बी हला कोन 4 हला. बी हला 4. तार रही कोन इट इज इश्यूड बाय कोर्ट इंक्वायरी इनटू लीगैलिटी और क्लेम अ पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस. एटा हला कोन क्यो वारंट. सी हला 5. तार इट इज इश्यूड बाय कोर्ट आस्किंग ए पर्सन डू ए थिंग और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग ए थिंग. तो रिफ्रेन करबो कोर्ट करबो. तो आंसर कोन हो एटा ना इंजंक्शन. इंजंक्शन हो एटा. रिफ्रेन करबो जोडा हो कोन इंजंक्शन. तो आंसर कोन हला ए हला 2, बी हला 4, सी हला 5, डी हला 1. आंसर हला सी. देन अछि पब्लिक अकाउंट कमिटी अछि. कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अछि. कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग अछि एंड कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस अछि. तो कार कोन फंक्शन हमें देखिबा. तो कार कोन फंक्शन हमें देखिबा. ऑप्शन रहिछि. तो पब्लिक अकाउंट कमिटी फंक्शन कोन हला ना examine whether promise made by the minister on the floor house have been fulfilled. तो एटा कोन एग्जामिन सीएजी रिपोर्ट. पब्लिक अकाउंट कमिटी कोन करे ना एग्जामिन करिवो सीएजी रिपोर्ट को एग्जामिन करिवो. ठीक अछि कोन हला पब्लिक अकाउंट कमिटी हला कोन ए हला 2. तो जो देखिबा ए हला 2 जदी कोन ऑप्शन ए आ सी कटिला तो हमर कोन होबो ना भितरु. तो ओमे जदी ए हला 2 ताले बी आ डी भितरु गोडा हबो. बी आउ डी भितर गोडा हबो देखिले 134. बी आउ डी भितर गोडा हला. ता देखिया कोन अछि. तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कोन करे ना एग्जामिन whether the power to make rules and regulation delegated by parliament are properly exercised by executive. तो एटा हला कोन हला 3 हे गेला. कमिटी ऑन सबऑर्डिनेटिव लेजिस्लेशन करथाय. तो आंसर कोन हम ऑलरेडी मिल गला. बी हबो आंसर 2 3 4 1. तापरे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को करे examine the report of
report and account of the public undertaking and find out whether their affairs are being managed in accordance with sound business principle and prudent commercial body. एटा हला कोन सी हला 4 आ डी ऑलरेडी गोटे रहिला हबो 1 हबो कॉमेडियन गवर्नमेंट एश्योरेंस कोन हला 1 हबो 2 3 4 1 तो आंसर हला कोन बी हबो 132 हला कोन बी तापर अछि टोकन ग्रांट एक्सेप्शनल ग्रांट वोट ऑफ क्रेडिट अछि एक्सेस ग्रांट अछि तो आंसर कोन हम देखिबा इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड whose detail cannot be stated. It is a granted for meeting an unexpected demand whose details cannot be stated हबो तो डिटेल cannot be stated हबो कोन vote of credit हबो एटा vote of credit हला सी हला 1 हला vote of credit तो vote of credit सी जदी 1 होची हमर कोन बी आ एटा ए कटिला आ डी कटिला तो सॉरी ए आ सी कटिला तो आंसर कोन हो बी आ डी भितरु गोटे हबो तार अछि कोन इट इज voted by Lok Sabha before the end of financial year before the end of financial year voted by Lok Sabha आंसर कोन हबो तो it is voted by Lok Sabha after the end of financial year तो ये कोन एक्सेस ग्रांट हबो एटा रिपीट हे जाछि 2 और 3 तापर देखिबा 3 होछि कोन हमर डी हे गेला त आंसर हमु मिल गेला बी हेला आंसर तापर टोकन ग्रांट कोन हला इट इज granted when fund to meet proposed expenditure of a new service can be made available by reappropriation आ बाकी रहला कोन एक्सेप्शनल ग्रांट जोडा बळिला तो बी हेला कोन हमर इट फॉर्म नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो 130 वाला आंसर बी सर 130 देखिए 6 शेड्यूल सेकंड शेड्यूल 12 शेड्यूल 5th शेड्यूल अछि तो 6th शेड्यूल कोन अछि हमरो ना एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया अछि कोडी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम तो ए हला कोन 2 हला ए तार जदि एटा 6 शेड्यूल 5 शेड्यूल कोन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स तो डी हला कोन हला 1 हला डी हला 1 ए हला 2 ए हला 2 डी 1 तो माने ए स्टेटमेंट ए आ ऑप्शन बी डिसमिस हे गेला तो देखिया कोन सी आ डी भीतर रहला 2 2 अछि तापर देखिया कोन अछि ना 12 शेड्यूल सेकंड शेड्यूल ले कोन अछि सेकंड शेड्यूल आ 12 शेड्यूल रहला तार अछि कोन हला तो सेकंड शेड्यूल कोन अछि ना प्रोविजन ऑफ लोक सभा प्रोविजन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो सेकंड शेड्यूल कोन पावर एंड अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी हला तारे 12 शेड्यूल कोन रहला 12 शेड्यूल हला पावर एंड अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत आंसर कोन हला आंसर हला 2 3 4 1 आंसर हला कोन 2 3 4 1 6 शेड्यूल कोन हला प्रोविजन एट द सॉरी 6 शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन स्टेट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम तापर सेकंड शेड्यूल हला कोन ना प्रोविजन as to कोन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 12th शेड्यूल कोन हला ना पावर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड 5th शेड्यूल हला कोन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स तो आंसर हला कोन 2 3 4 1 the most important legislative power of governor is to
तो important legislative power governor कौन है? Nominating member to state legislature, issuing ordinance, assenting कौन bills passed by the state legislature, dissolving state legislative assembly. Answer कौन? Issuing of ordinance of answer. So the chief minister is the channel of communication between governor and the council of minister. तो association होची reason कौन है? Chief minister is head of the state of council of minister. The answer कौन? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. The answer है A होगा answer. तो देखिए which of the following are the voluntary provision of the 73rd amendment act of Panchayat Raj? 73rd amendment act रे कौन थला? Provision सब थला. Making provision for reservation to the backward classes अच्छी, authorizing पर पंचायत to prepare plan for economic development, organization of Gram Sabha, conferring financial power on panchayat regarding taxes, fees and so on, the setting of election commission to conduct election to the panchayat. तो यार 73rd amendment रे को provision थिला हमें देखिबा. तो मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एटा थिला ठीक अछि. तार ऑथराइजिंग पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक अछि. ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत नथिला एटा आर्टिकल 40 रे ऑलरेडी थिला. कन्फरिंग फाइनेंस पार्ट टू पंचायत रिगार्डिंग टैक्सेस एंड फीस सो ऑन एटा मध्ये ठीक अछि. तर सेटिंग अप स्टेट इलेक्शन कमिशन टू कोन इलेक्शन ऑफ पंचायत एटा नथिला परे रेकमेंड हेतिला नो अमेंडमेंट रे नथिला. त आंसर हबो कोन 1 2 एंड 4. Assertion है कौन? The UPSC function is not to decide but to advise. Reason कौन है? UPSC is a constitutional body. The answer कौन? Both A and R true but R is not correct explanation of A. So the UPSC function is कौन? Not to decide but to advise करियो UPSC. Reason कौन है? UPSC is constitutional body. तो यार कौन सी relation ही नहीं. तो both अच्छी कौन? ठीक अच्छी किंतु there is no explanation between them. R is not a correct explanation of A. तो आज हम 20 क्वेश्चन कले. तो नेक्स्ट क्लास रे आउ 20 क्वेश्चन करिवा. So please like, share and subscribe. Thank you.